दोस्तों अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, आप अपनी केवाईसी करने जा रहे हैं, आपको इस तरह का एरर नज़र आ रहा है। इस एरर का क्या मतलब है और कैसे इसे ठीक करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। मैं आपको आज की जो प्रॉब्लम बता रहा हूं वो प्रॉब्लम ये है कि आपका आधार कार्ड से कनेक्टेड मोबाइल नंबर आपके पीएफ में अपडेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना पीएफ का फॉर्म भरने में भी मुश्किल पाएंगे और आपको अपना बैंक चेंज करना है तो भी मुश्किल होगी। तो बैंक चेंज करने के लिए आपका आधार कार्ड लिंक होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने के लिए पीएफ ऑफिस वालों ने एक सिक्योरिटी को ऑप्ट किया है। और सिक्योरिटी क्या कहती है? सिक्योरिटी कहती है, जब आप मैनेज पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल में जाएंगे, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको नज़र आएगा कि आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है। तो आपको ये मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आधार से कनेक्टेड मोबाइल नंबर को ही वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो मैं आपको काम करके दिखा रहा हूँ, ये रियल काम मेरे पास आता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो कुछ भी ऐसा फेक नहीं है। आप यहाँ देख लीजिए, मोबाइल नंबर अनवेरीफाइड है। हम यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए इसका नंबर एंटर कर रहे हैं और यहाँ गेट मोबाइल ओटीपी कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हमारा ये जो आधार वाला मोबाइल नंबर है, इस पे हमारा ओटीपी चला जाएगा और ओटीपी 2 बार वेरीफाई होगा। एक बार नहीं, डबल कंफर्मेशन आपको मिलेगी और डबल कंफर्मेशन के बाद ही आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंबर को बता दिया है कि भाई ओटीपी हम भेज रहे हैं, रिंगिंग हो चुका है। तो देख लेते हैं कि ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इस बीच मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पे मोबाइल नंबर के साथ में ईमेल आईडी का भी ऑप्शन होता है। तो ईमेल का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आपको वो वेरीफाई करना हो तो आप उसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। वो वेरीफाई करने से आपको अगर फ्यूचर में कभी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो पीएफ ऑफिस से, जो डॉक्यूमेंट वो ईमेल पे प्रोवाइड करना चाहें, तो वहाँ आपको ये काम आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ओटीपी का वेट कर रहे हैं। देखिए ओटीपी आ चुका है हमारे पास। तो आप यहाँ जो काम देख रहे हैं ये रियल काम है। यहाँ आपके सामने ये मैंने बताया कि 2 बार ओटीपी आएगा। तो हमारा ये आधार लिंक मोबाइल नंबर का हम गेट ऑथराइजेशन पिन कर रहे हैं, तो ये डबल कंफर्मेशन आती है। और डबल कंफर्मेशन से आप समझ सकते हैं कि ये करा क्यों जा रहा है। ये करा इसलिए जा रहा है क्योंकि ना मेन पीएफ में फ्रॉड जो है वो एक ही तरीके से हो सकता है। अगर बैंक खाता किसी और पर्सन का लिंक कर दिया जाए और वहाँ से विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट लगा दी जाए, तो ये रिक्वेस्ट हो जाने से ही आपके पैसे निकाले जा सकते हैं। तो इस तरीके से कोई फ्रॉड ना करे आपके खाते के साथ, इसके लिए ही यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी रखी गई है कि आपका आधार से कनेक्टेड मोबाइल नंबर ही जो है वेरीफाई होना चाहिए। ओके, तो यहाँ आपके सामने सारे प्रोसेस हो रहे हैं। जब ये ओटीपी आने में टाइम लगता है तो थोड़ा मैं लंबा बोल लेता हूँ। अदरवाइज अगर फटाफट ओटीपी आता ना तो फटाफट मैं करता जाता, फिर मैं लंबी बात नहीं बोलता। ओके, सो यहाँ हम वेट कर रहे हैं ओटीपी आने का। ओटीपी आ जाएगा, फटाफट हम कर देंगे। तो ये हमारे पास ओटीपी आ चुका है और इस तरह से हमने यहाँ पे ओटीपी हम एंटर कर रहे हैं। सेम प्रोसेस आपको करना है। बहुत बार पीएफ ऑफिस की तरफ से सिस्टम जो है बेकार चल रहा होता है, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ इंतज़ार करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट का ठीक होने का, उसके बाद ही आपका कोई भी काम होगा। ओके, तो ये जो ओटीपी है आप देख लीजिए, आपके सामने वेरीफाई हो रहा है। अभी तो बाय चांस ये चल रहा है, 4-5 दिन हो चुके हैं ख़राब हुए, अब जाके ये चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है आपके केस में कि ये चले भी ना। तो आपको घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। सरकारी वेबसाइट है। आप देखिए पहले यहाँ वेरीफाइड नहीं था, अभी यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। और इसी तरह से आपको भी अपना नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर वापस से अगर मैनेज पे जाएंगे, केवाईसी पे जाएंगे, तो आपको अपना बैंक जैसे आप लगा रहे थे, जहाँ पे आपको पहले एरर दिखा रहा था, वहाँ अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब वहाँ पे एरर इस तरह का नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ हम अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे हमारा हो गया वेरीफाई, करेंगे आईएफएससी, वेरीफाई हो गया। उसके बाद आप यहाँ ओके करेंगे, फिर यहाँ सेव करेंगे। तो जहाँ पहले आपको एरर दिखा रहा था वहाँ अब आपका ये नेक्स्ट प्रोसेस चल जाएगा। आपको आधार ओटीपी कहेगा डालने के लिए। आधार ओटीपी डालते ही आपका एक तरह से रिक्वेस्ट चली जाएगी कंपनी के पास। रिक्वेस्ट बाद में जाएगी, पहले जाएगी बैंक के पास। बैंक से वेरीफाई होके उसके बाद आपकी कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। ये हर मेंबर का ऐसा होना चाहिए। अगर सपोज़ आपके आधार कार्ड वाला मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है,
तो आपको जाना पड़ेगा, पहले आधार सेंटर जाना पड़ेगा। आधार सेंटर जाके आपको ये करवाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे ओटीपी इतने देर बाद सेंड हुआ है, तो अब हम ओटीपी के लिए उसको बोल रहे हैं। और जैसे ओटीपी आता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ हम रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमने 6 डिजिट का अपना ओटीपी एंटर कर दिया, सबमिट कर दिया, और इस तरह से हमारी रिक्वेस्ट लग गई। जो हमारा एरर आ रहा था, हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं था, पहले हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई किया और उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने अपनी बैंक केवाईसी की रिक्वेस्ट लगाई है। तो मैंने आपको पूरी ईमानदारी से ये प्रोसेस करके दिखाया है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मैंने ईमानदारी से आपको बताया, आपको समझाया है, तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। और अगर आपको काम सीखना हो पर्सनली, हालांकि मैंने सारी चीज़ें वीडियोस ओपनली ऑनलाइन बता रखी हैं, लेकिन क्लास के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, प्लस आपकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट में आप जो है मुझसे लाइव पूछ सकते हैं संडे के दिन, और संडे के दिन जो भी आपको डाउट रहते हैं वो मैं सारे वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो अगर आप सहमत हो, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो, तो जैसे इस भाई का मैं काम कर रहा हूँ, वैसे ही आपके लिए भी मैं काम कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरे पास कोई ऐसी स्पेशल पावर है, बस मैं सही जानकारी रखता हूँ। और सही जानकारी अगर आपको जानकारी नहीं है, आपको बता देता हूँ कि आपका काम कैसे होगा, उस तरीके को फॉलो करके आप अपना काम कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।